शामी साहब इलेक्शन जीते ज़ाहिर है, 8 में से 6 सीटें निकाल ली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। खान साहब ने आज भी डेट नहीं दी है। मुज़ाकरात की बात की तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हमसे तो नहीं हो रहे हैं, और ज़ाहिर है उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा भी दिया। आपको लग रहा है कि खान साहब अब इस्टेब्लिशमेंट ही दबाव डाल रहे हैं, उन्हीं को एड्रेस कर रहे हैं, वही उनका मुखातिब है और कोई दबाव डालने में कामयाब हो रहे हैं अब, जबकि बाई इलेक्शंस में भी कामयाबी हुई है? देखें, आज उन्होंने ये बात तो कही है कि बातचीत चल रही है, लेकिन किससे चल रही है इसकी वजाहत नहीं की। तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं अगर उनसे बातचीत नहीं हो रही तो इसका मतलब है एस्टेब्लिशमेंट से ही हो रही है, और वो समझते हैं कि वहाँ से दबाव बढ़ाना चाहिए और उन्हीं से मामला करना चाहिए, और सियासी हुकूमत जो है उससे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस अभाम से निकलना होगा खान साहब को। अगर वो बातचीत चाहते हैं और बातचीत के ज़रिए को आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर उन्हें सियासी हुकूमत को तस्लीम भी करना होगा और उनसे बात भी करनी होगी। सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करके तो गुजारा नहीं होगा। साहब, मगर इस वक्त आपको लग रहा है कि ज़रा खान साहब की एक शिकायत है इस्टेब्लिशमेंट से, वो ये है कि जब मेरी हुकूमत गिर रही थी तो बचाई क्यों नहीं, और दूसरी तवक्को है इस्टेब्लिशमेंट से जिस पर भी वो उन पर तनकीद करते हैं कि न्यूट्रल क्यों हो, इन्हें हटाते क्यों नहीं ताकि उनके इक़्तिदार में आने की राह हमवार हो। ऐसा कुछ हो सकता है जबकि ज़रा रिटायरमेंट हो रही है एक तरफ, अगली तकर्रूरी होनी है दूसरी तरफ, क्योंकि खान साहब तो कोई ढक छुपा के तो रख नहीं रहे इस बात को। देखिए, खान साहब का एतबार जो है वो बड़ा मुतासर हो चुका है। अब उनकी बातों पर उस तरह यकीन नहीं किया जाता जिस तरह पहले किया जाता था, तो उनको अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो भी तो साबित करनी होगी, और किसी एक रास्ते पे चलना होगा, किसी एक हदफ को हासिल करने के लिए। अगर वो हर वक्त रास्ता बदलेंगे या पैंतरा बदलेंगे तो फिर तो जाहिर है कि कोई बात उनसे क्या करेगा। तो इमरान खान साहब को जो उन्होंने अभी इस वक्त नफसियाती तौर पर एक बरतरी हासिल की है और उन्हें एक ताकत का एहसास भी हो रहा है, तो इसको संभालना होगा, अपना एतबार कायम करना होगा, अपनी खोई हुई साख जो है उसको बहाल करना होगा, तभी तो वो उनसे मामला हो सकेगा। मगर शामी साहब, आपको लगता है कि खान साहब को जो एतमाद मिल रहा है वो इस बात से नहीं मिल रहा कि फिर कि अगर मैं झूठ भी बोलूं, गलत बयानी भी करूं और किसी भी किस्म की गलत बयानी कर दूं, चाहे वो बैरूनी साजिश का मामला हो, मेरा वोटर सपोर्टर मेरे साथ खड़ा हुआ है और उस वोटर सपोर्टर की बुनियाद पर ही मैं दबाव डाल सकता हूं, तो मैं क्यों ये अपनी हिकमत अमली बदलूं? ये बात तो दुरुस्त है कि खान साहब का वोटर उनके साथ खड़ा हुआ है, बल्कि उसमें कुछ इजाफा हो गया है, लेकिन आपको मालूम है कि ये तो स्टॉक एक्सचेंज की तरह होता है मामला। जब इक़्तिदार उनका ख़त्म हो रहा था उस वक्त उनकी सपोर्ट कहाँ थी, उनका वोटर कहाँ था, और अब उन्होंने अपने इक़्तिदार के दौरान में जितने भी ज़िमनी इंतखाब लड़े अक्सर हारे। तो अब अगर उनकी एक वेव चली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुस्तकिल चीज़ है। ये एक जो मौजूदा हुकूमत है उसकी साख जो मजरूह हुई है वो बहाल भी हो सकती है और खान साहब के लिए मुश्किल भी हो सकती है। असल बात तो ये है कि जो लम्हा मौजूद है उससे वो फ़ायदा उठाएं और अपने मामलात को समेटें और फिर अपने टारगेट पे नज़र करें और उसको वाज़े करें और फिर उसे हासिल करने की कोशिश करें। वो हर कीमत पर इंतखाब हासिल करना चाहते हैं तो इंतखाब उनको बातचीत से मिलेगा ना। मगर शामी साहब, फिर जो अक्टूबर में उन्होंने डेडलाइन दे दी है उस सूरत में नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़ाहिर मुज़ाकरात अगर इस्टेब्लिशमेंट से हो रहे हैं तो दो सूरतें हैं। अगर वो बड़ा क्राउड लेकर आ गए अक्टूबर के महीने में ही, क्या तब उनको तारीख मिल जाएगी या फिर बगैर लाए तारीख मिल जाएगी जो आज उन्होंने डेडलाइन दे दी है? देखिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वापस आई थी जनरेजर साहब के दौरे हुकूमत में, तो उस वक्त एक तूफ़ान बरपा था लाहौर में और हर तरफ लोग ही लोग नज़र आ रहे थे और सारी सर नज़र आ रहे थे। और बाद में बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने ये बात कही भी कि अगर मैं चाहती तो उस वक्त गवर्नर हाउस पे कब्ज़ा हो सकता था, लेकिन ये बात कहना आसान है और कब्ज़ा करना मुश्किल है। तो खान साहब की जितनी भी ताकत हो जाए, ये ऐसा तो नहीं है कि वीटो उनके पास आ गया है, उनके मुखालिफ जो है वो ज़ीरो हो गए हैं। तो खान साहब जो हैं उनको अपनी ताकत जो है दस्तूर और कानून के दायरे में लगानी होगी। या तो असम्बली में होते वो और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आते, उस वक्त तो वो अपनी मर्जी का नतीजा हासिल कर सकते थे। अब असम्बली में तो है नहीं और बाहर से धक्का देकर हुकूमत गिराई नहीं जा सकती। आज तक तो गिराई नहीं गई, जब भी गिराई गई है फौज की सपोर्ट के साथ गिराई गई है या फौज ने कार्रवाई की है तो हुकूमत गिरी है। तो मेरा ख्याल हुकूमत अगर धक्कों से गिराई जाए तो फिर तो रियासत चलेगी नहीं और वो रियासत का कोलैप्स हो जाएगा।
ये बात मेरे ख्याल से चढ़ नहीं सकती इस तरीके से।